नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 7 दिसंबर को शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 की परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। इसको लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आयोग के पास 8,41,835 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले चरण की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में काफी गलती की थी। इस बार अभ्यर्थी पहले ही इसका अभ्यास कर ले। अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट पर उनका रोल नंबर अंकित होगा और उन्हें सिर्फ गोले को भरना है। आगे उन्होंने परीक्षा को लेकर जानकारी दी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि उन्होंने जो कॉम्बिनेशन रखा है उसी सब्जेक्ट्स के सवाल को हल करेंगे। सोशल साइंस के क्वेश्चन बुकलेट में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के प्रश्न होंगे, लेकिन जो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी के प्रश्नों को हल करेंगे। शुरुआती 1 से 30 संख्या तक के क्वेश्चन को हल करना ही है जो जनरल स्टडी से है। इसके बाद विषय से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि 31 से 150 संख्या तक रहेंगे। इसमें अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार प्रश्न को हल करना है। दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न को हल करते हैं तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे उन्होंने प्रथम चरण के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है। वेटिंग लिस्ट के रिजल्ट का आयोग में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ही बात की जाती है। अभी कई परीक्षाओं के रिजल्ट दिए जाने हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि NIOS के DLED वालों का क्या होगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि NIOS का सर्टिफिकेट जो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में वैध है उनका ही मान्य होगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए अंडरटेकिंग देना होगा। इसके अलावा कई बार OMR सीट से संबंधित छेड़छाड़ के मामले भी सामने आते हैं। साथ ही उन्होंने कदाचार को लेकर भी सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है कि इस बार परीक्षा में हाई लेवल मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि कोई कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी OMR सीट से कोई छेड़खानी नहीं करे। OMR सीट पर एक गोला के अतिरिक्त अन्य गोला या किसी तरह का डॉट नहीं लगाएं, क्योंकि सिस्टम के साथ मानवीय परीक्षण भी किया जाएगा। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए प्रत्येक सेंटर पर विशेष जांच की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश 2.5 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएंगे और 1 घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के गेट पर बायोमेट्रिक और फेस डिटेक्शन सभी कर लिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के गहन जांच के साथ ई-एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से मिलान करने के बाद ई-एडमिट कार्ड के बार कोड की स्कैनिंग की जाएगी। इसके बाद फोटोग्राफ का मिलान करने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शिक्षक बहाली के पहले चरण में मानक के अनुरूप सुरक्षा जांच नहीं करने पर छपरा जिला के एक परीक्षा केंद्र और पटना जिला के परीक्षा केंद्र को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।